किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, गर्दन सीधी, कंधों को रिलैक्स करिए। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई हलचल नहीं। कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करें। अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने सांसों पर। सांसों को सामान्य करिए। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबा गहरा सांस भरिए। तत्पश्चात ओम का उच्चारण करिए 3 बार। ओम। 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, अब योग में हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकम महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, फिर धीरे से पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे और आंखें खोल जाएंगी। देखिए, पहले हम जल नीति का मैं अभ्यास कर चुका हूँ योग करने से पहले। जो जल नीति है ये एक क्रिया है, एंड क्रिया में और चीजें आती हैं, उसको नीति कहा जाता है। तो नीति हम पाठ कर चुके हैं। वस्त्र धोती कहा जाता है, त्राटक कहा जाता है। त्राटक मीन्स टू बर्न अ कैंडल एंड स्टेयर इट, नाइस को क्लीन। तो ये पहले इन चीजों को क्लीन करना बहुत जरूरी है जब भी हम
योग में बैठे, जैसे कहा जाता है कि नहाइए, उसके अलावा ये चीजें भी काउंट करती हैं। बट एनी हाउ, टाइम की लिमिटेशन होती है तो उसको नहीं किया, तो हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। ठीक है। कपालभाति में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती हैं। इसमें लेडीज के लिए प्रिकॉशन थोड़े ज्यादा हैं कि हीट के टाइम पे उनको नहीं करना है कपालभाति। एंड ज्यादा स्लो में, इसको ज्यादा लॉन्ग करने से इसका कोई बेनिफिट इतना ज्यादा पड़ता नहीं, क्योंकि सिर्फ ये फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड नॉस्ट्रल्स को क्लीन करने की क्रिया है। ठीक है। एब्डोमेन पे फायदा पड़ता है जब आप झटका देते हैं, लेकिन ये प्राणायाम की कैटेगरी में नहीं आता, तो हम इसको क्विकली, जहाँ पे भी आप संस्थान पे भी जाते हैं, वो जल्दी जल्दी कराएंगे कि फटाफट कपालभाति करो, नॉस्ट्रल क्लीन करो, फिर यौगिक ब्रीदिंग करो और बैठ जाओ, प्राणायाम करो। ठीक है। अगर आसन भी करना है तो पहले हमें इसको क्लीन करना है, नासिकाओं, क्योंकि हमारे आसनों में, अगर हमारे प्राणायाम या वार्म अप है, उसमें हमारा ब्रीदिंग पैटर्न इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इसीलिए कपालभाति मैंडेटरी है पहले। कपालभाति से हम अपनी नासिकाओं को क्लीन करेंगे, फिर मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे इन्हीं नॉस्ट्रल्स का, ताकि अच्छी हम ब्रीदिंग कर चलिए। दोनों हाथ मुद्रा में करना होता है, और प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती, बिकॉज आप, यू कैन अंडरस्टैंड कि जब हम झटने, हर्निया करिए, और रैपिड एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। पैसिव इनहेलिंग होगी ऑटोमेटिक, आपको रैपिड दोबारा कर लीजिए। मुझे महसूस हो रहा, तो उसको दोबारा कंटिन्यू। लंबा गहरा सांस बाहर निकाल सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ये जो बंद लगा रहे हैं, ये प्राणायाम के बाद किया जाता है। कपालभाति में भी हम कर सकते हैं। सांस भरेंगे, फिर कुछ क्षण होल्ड करेंगे। रिलैक्स करेंगे। सेकंड राउंड करेंगे कपालभाति का। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट करेंगे कपालभाति सेकंड राउंड। स्टार्ट। कितने स्ट्रोक सुनाने हैं निन्नी? अपनी क्षमता अनुसार, एज पर योर कैपेबिलिटी। ठीक है। कंटिन्यू करिए।
रिलैक्स। सांसों को बाहर निकालिए, क्वेश्चन होल्ड करिए, सांस भरिए, होल्ड करिए, विश्राम करिए। देखिए बताया गया है, अगर आप 30 स्ट्रोक्स पहले करते हैं पहले राउंड में, 30 से स्टार्ट होता है। सेकेंड राउंड आप 60 तक करना चाहें कर सकते हैं, 30 से थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड में 40 से थोड़ा, जितना आपने किया उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए। अब उसमें आपकी थोड़ी सी स्पीड एनहेंस होगी, तो दैट इज ओके। लेकिन मैंने बताया, चाहे 30-30 के 3 राउंड हो जाए या 10-10 के 3 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी स्ट्रोक्स एक समान है। ठीक है, मेरे को अपने जब एक्सेलेशन कर रहा हूँ तो आवाज आनी चाहिए, नॉस्ट्रल्स का काउंट सेम होना चाहिए। पर्पस ये है कि जब मैंने इस तरीके से किया तो अब मेरी नॉस्ट्रल बिल्कुल क्लियर है। आई एम रेडी टू डू प्राणायाम, आसन एंड वार्म अप करने के लिए अब मेरा शरीर रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम इसके बाद दो चीजें और करें, स्टार्ट करें थर्ड राउंड ऑफ कपालभाति। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए, कुशन होल्ड करिए, सांस भरिए लंबा गहरा, होल्ड करिए। जो कुंभक और त्रिबंध का होल्डिंग बताया गया है बुक के अनुसार, कि 5 काउंट इनहेल करके होल्ड, 20 काउंट, मतलब 5 काउंट इनहेल किया तो 20 काउंट होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, 5 मैक्सिमम 10 तक इनहेल कर लेते हैं और 10 ही होल्ड करते हैं, और फिर 10 एक्सहेल करके होल्ड बताया गया। ठीक है, 20 तो डबल दी काउंट से भी ज्यादा बताया गया। पर आजकल के टाइम में इतना पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है, लंग्स की इतनी कैपेसिटी नहीं रहती। तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप इसको कर पाएंगे कि 5 ही इनहेल हुआ और जब एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो 20 काउंट होल्ड हो जाए। इतनी क्षमता बढ़ानी है, क्योंकि जब भी आप एक्सहेल करता है शरीर, तो सारे टॉक्सिसिटी सब कुछ बाहर निकलता है, शरीर से गंद बाहर निकलता है। तो अगर इसको सोच के करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे। सेम वाज विद कपालभाति। अब हम अग्निसार क्रिया करने जा रहे हैं। ये भी क्रिया ही है, इसमें हल्का सा आपको आगे की ओर जा सकते हैं। जो कॉन्स्टिपेशन को, जिन लोगों को इश्यूज हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीन नहीं हो पाती, लैक ऑफ जो लाइफस्टाइल की इश्यूज हैं, तो उस को ठीक करने के लिए अग्निसार किया जाता है। इससे हमारी मणिपुर चक्र, हमारी जटा अग्नि एक्टिवेट होती है। जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर हमारा चक्र है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। इसको लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे आराम आराम से बगैर आवाज के। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। रिलैक्स। विश्राम करें, इसमें विश्राम करना बहुत जरूरी है।
2 बार और करेंगे अग्निसार प्राणायाम, क्योंकि 9 बजे से, मॉर्निंग के सूर्य के 9 बजे से पहले आप इसके 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार करना है, ठीक है। मिनिमम इसमें 40 स्ट्रोक्स बताए गए हैं। अब हम तो नहीं कर पाएंगे, इवन मैं भी मैक्सिमम 40 कर पाता हूँ एक राउंड में। एक बारी मैंने 60 स्ट्रोक्स किए थे, सिर्फ एक बार, उसके अलावा नहीं किए। 40 इजिली होता है, 40 इजिली करिए। 20 30 जितना इजिली होता है उतना करिए, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखिएगा। किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए इससे। अपनी मर्जी से इनहेल, मैक्सिमम इनहेल करिए, पेट को फुलाइए। लंबा गहरा एक्सहेल, पेट को खाली कर दीजिए, बिल्कुल कंप्रेस कर दीजिए पेट, स्टमक। आप झटके दें अंदर बाहर, जितनी देर आप सांस को होल्ड कर सकते हैं। एक्सहेलेशन के बाद कितना होल्ड कर पा रहे हो, उस क्षमता अनुसार करना। स्टार्ट। रिलैक्स, विश्राम। सांसों को सामान्य करके, एब्डोमिनल मसल्स को रिलैक्स करके। अब हम अग्निसार की थर्ड स्टेज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे फाइनल राउंड ऑफ अग्निसार। इनहेल, देन एक्सहेल, देन स्टार्ट। स्लोली, जल्दबाजी में नहीं करना। विश्राम। देखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि बेनिफिट्स एंड नुकसान, ठीक है। अगर आप ये चीजें से सफर कर रहे हैं और इस चीज को करोगे तो नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोल्ड या कफ लगा हुआ है, कोल्ड कफ या फीवर हो रहा है, तो मैं नाड़ी शोधन नहीं करूंगा, मैं अलोम विलोम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इनहेल करूंगा तो मेरा सारा म्यूकस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज तब करनी है जब उसका, ये नहीं कि मैं योगा कर रहा हूँ, मेरे को बुखार हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं योगा करने बैठ गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। योगा इज नॉट टू फॉर दैट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग ज्वाइन कर लेते हैं फीवर में, वो बुखार चढ़ा हुआ है या वो हो रहा है, कफ हो रहा है, तो नॉस्ट्रल तो गंदी हो रही है ना। तो आप जल नीति कर सकते हो, क्रिया कर सकते हो, लेकिन कपाल भाती में मैंने क्या किया, नॉस्ट्रल क्लीन कर ली। मेरी बात समझ आ रही होगी कि ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं कर सकते ना, क्योंकि पहले नॉस्ट्रल क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोल्ड का फीवर हो रहा है तो हमें नाड़ी शोधन, अलोम विलोम नहीं करना, ठीक है। वो नुकसान दे सकता है। अगर किसी को भी इस तरीके की समस्या हो तो नाड़ी शोधन नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी पीछे किसी की तबीयत खराब थी हमारे ग्रुप में, तो मैंने ये नहीं कहा उनको कि आप अनुलोम विलोम कर लो, क्योंकि मेरे को पता लग गया उनका कफ बढ़ा हुआ था। याद करिए, मैंने नहीं मना कर दिया था कि आप नहीं करिए। अब जलनीति मैंने नहीं कहा कि आप मत करो, जलनीति करने से तो निकलेगा ही म्यूकस। तो लॉजिक बहुत जरूरी है हर चीज के पीछे, क्योंकि लोगों में बहुत लोग ग्रांटेड ले लेते हैं चीजें। चलिए, अब हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, बैठे बैठे। ऐसा नहीं कि मैं खड़े होके कर सकता हूँ तो मैं खड़े होके कराऊंगा, नहीं। मैं अभी थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज से गैप लिया हूँ, अभी 1 महीना तो आई डोंट थिंक सो कि मैं करूँ।
ठीक है, अब हम क्रिया का टॉपिक कर चुके हैं। क्रिया आप समझ गए मेरी, कि क्लीनिंग है। क्रिया मीन क्लीनिंग। जो जल नीति करके आ रहा है उसको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा, जो कम कर रहा है उसको कम मिलेगा। ठीक है। अब सूक्ष्म व्यायाम क्या होते हैं? सूक्ष्म व्यायाम क्या है? जो सांसों के साथ किए जाती हैं वार्म अप है। जरूरी नहीं है कि हाथ पैर हिलाना बहुत जरूरी है। जो आप इजीली कर सकते हो उस अकॉर्डिंगली करना है। ठीक है, थकना नहीं है, क्योंकि आगे हमें प्राणायाम करना है। प्राणायाम के लिए रेडी होता है शरीर। थोड़ा सा हिलजुल हो जाए ना, अगर मान लीजिए मेरे कंधों में दर्द हो रही है तो मैं प्राणायाम कर थोड़ी ना पाऊंगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, पहले शरीर को रेडी करना है, वार्म अप करना है। ठीक है, क्योंकि भस्त्रिका में इतना बेनिफिट है कि आप 4 किलोमीटर की सैर कर लेंगे। जितना 4 किलोमीटर की सैर में फायदा होता है, एक राउंड ऑफ भस्त्रिका में होता है। तो कैसे कर पाओगे? जब शरीर में वार्म अप हो जाएगा। अब आप बैठ गए योगा करने, आपने वार्म अप नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा। तो वो कौन बेयर करेगा? आपको ही बेयर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब भी हम करें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए चीजों। अब देखिए, मैंने सांस भरी, गर्दन को सांस छोड़ी, राइट साइड पे ले गया, फिर सांस भरी सामने ले आया। आंखें खोल के रखनी है। ठीक है, सांस भरी लेफ्ट साइड पे ले गया। ठीक है, मैं एक आपको वीडियो भेजूंगा, आप देखिएगा कितना फास्ट होता है ये। रिलैक्स। मैंने क्या किया, मैंने सांस भरी, राइट साइड की ओर छोड़ दिया, फिर सांस भरी लेफ्ट साइड पे चला गया। तो अपनी क्षमता अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेना अपने सिस्टम को, कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे नुकसान है। बीच में भी रुक के रोक सकते हो, फिर दोबारा एक्सेल करके लेफ्ट जा सकते हो। ठीक है, उसमें लेकिन फास्ट बताया गया है, इतनी फास्ट। इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन तो, लेकिन अगर किसी को तनाव है तो उसको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हीरोपंती नहीं चलती। इसमें आराम से आप मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। ठीक है, इसमें स्टंट्स नहीं चलते योगा में। आसनों में हम फिर भी बहुत कुछ शो ऑफ करते हैं, कि काफी लोगों से बहुत अच्छे अच्छे आसन हो जाते हैं। तो दैट इज नॉट परफेक्शन। जब तक उसमें स्टेबिलिटी ना हो तो उसका कोई फायदा नहीं। आसन, अब मैं आपसे कहूँ जी पद्मासन 1 घंटा लगा के बैठोगे तभी आप योग कर पाओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं। आप जिस भी कंफर्टेबल पोज में हो बैठो। अगर मेरे पैरों में भी दिक्कत हो रही है तो मैं पैर खोल लूंगा, तनाव में नहीं बैठ। ठीक है, सुख आसन में बैठ जाओ। पैर सो रहे हैं, नमनेस हो रही है, नॉर्मल लोगों को भी होती है पद्मासन लगा के। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो आप उसको क्लियरली, जैसे मधु जी ने शायद चेयर पे बैठी हैं, तो चेयर पे जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो बैठ के करो। जहां पे तनाव हो वहां मत करो। जैसे मान लीजिए मैं कोई ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ तनाव है, तो वहां पे नहीं करना। ठीक है, चलिए हम सेकंड स्टेज करेंगे वार्म अप की। सांस भरेंगे, गर्दन को आप ले जाएंगे, आंखें खुली रखेंगे। स्पेक्स उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। आंख एक्सेल दिखने करेंगे डाउन। लगी निन्नी। इनहेल आप, एक्सेल गो डाउन। इनहेल आप। ये नीचे हम दिखने ने। मैं सबको दिख रहा हूँ, आप औरों से पूछो। मैं दिख रहा हूँ। आप थोड़ा सा कैमरा को सेट कर लो, और बार बार लॉग आउट मत करो। लॉग इन एक ही जगह स्टिक होके बैठ जाओ। रिलैक्स, विश्राम। अब ऐसा नहीं है इसमें 50 स्ट्रोक बताए गए हैं कि 50 बारी करिए, 5 करिए, 10 करिए, जितना आप कंफर्टेबल है। ठीक है, अब हम नेक रोटेशन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नेक रोटेशन करिए, सांस भरी आप, सांस छोड़ी लेफ्ट। ठीक है, और यहीं से वापस करना है, यहीं से घुमाना नहीं है। गलती मत करिएगा, क्योंकि योगा में इसका पैटर्न नहीं है। ठीक है, घुमाना नहीं है, एकदम खिंचाव पड़ सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। इनहेल आप, एक्सहेल गो डाउन, फिर इनहेल आप वहीं से ऊपर, फिर एक्सहेल डाउन। ठीक है, कंटिन्यू करिए, सांस भरिए, कंधों को एक ही जगह पे रखेंगे। गर्दन की मूवमेंट है, शोल्डर्स मूव नहीं करेंगे, आंखें खुली रखेंगे।
रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, ऐसे इंटरलॉक करेंगे, फिर सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सामने की ओर देखेंगे, गर्दन को झुकाएंगे जी आप। ये अपने आप में ही सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली चीज है, इसको कहा जाता है ताड़ आसन। अब इसमें बेंडिंग राइट भी बताया गया है, बेंडिंग लेफ्ट भी बताया गया है, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई इशू है तो आपने हाथों को आगे गिराना है, ठीक है। सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए डाउन, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। ये बैठ करके, जब खड़े होके करते हैं तो पंजों को उठाना पड़ता है, सांस भरते हैं आप। अगर आपको नहीं मूव करना लेफ्ट राइट तो नो इशू, आप सिर्फ सामने की ओर ऐसे होल्ड करके कुछ क्षण रुक सकते हैं, धीरे से रिलैक्स करिए। जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है, कोई ऐसा इशू है, तो वो ये नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर करना शुरू करेंगे तो उससे फ्री हो जाएंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। ये और आपको दोनों कोई हाथों को ऐसे जैसे, हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है? नहीं नहीं ठीक हूँ। नहीं, क्यों, नहीं, ऐसा आप क्यों लग रहा बोले, है आप? आप बोले ना मैं नहीं करूंगा। हाँ, मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को स्पाइन में थोड़ा सा गैप आ गया है, हाँ वही। तो वो बढ़ ना जाए, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अभी नहीं छेड़ रहा उसको। तो कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, मैं जिन चीजों पे विश्वास है मुझे, मैं वही करता हूँ। वो एक टेक्निक है, उसमें एक वुड रख दी जाती है, लकड़, तो वो जो गैप है उसको धीरे धीरे स्टेबल होता है। मैं 3-4 दिन से वही था, तो उसमें गैप स्टेबल हो जाता है। बाकी चीज माननी बहुत जरूरी है, उसमें लिमिटेशंस बहुत है, झटका नहीं देना, बहुत सारी चीजें मैं भेज दूंगा आपको, बताऊंगा कि कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे हाँ, एक्यूपेंचर होता है उसी टाइप का है, तो उसी टाइप से चल रहा है। अब हम दोनों हाथों को सांस भरेंगे आप, एक जेल को डाउन, या बैठे बैठे भी कर सकते हैं ना जब घर पे हैं। गर्दन सामने की ओर रखनी है, इनहेल आप, डाउन, रिलैक्स। थोड़ा सा सामने हाथों की ओर कर लेते हैं। देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ कंधों पर और हाथों पर इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर इस पे स्पाइन का इफेक्ट आता तो मैं करता ही नहीं, पहले हमने गर्दन पे इफेक्ट वाला किया, फिर हमने शोल्डर, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप, कोई किसी को समस्या है, जैसे अब शोल्डर की इशू है तो मैंने मना कर दिया कि प्रिया को जैसे शोल्डर डिसलोकेट हुआ हुआ है तो वो नहीं करेगी, उसको समस्या है तो रुक जाएगी। पहले वो लिगामेंट टीयर होता है, उसको ठीक करना होता है, उसके बाद वो कर सकती है। अब सामने की ओर हाथ ले आएंगे, फिस्ट बनाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, इनहेल करके जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही घुमाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे उंगलियों को बीच में डाल करके टर्न करेंगे थोड़ा सा,
सेंटर में अपनी इनको थोड़ा सा ज्वाइन करेंगे। ये भी वार्म अप एक्सरसाइज है। फिर हाथों को साइडों पे, फिर अप एंड डाउन, पूरी कलाई पे अपने आप को शाबाशी। फिर लेफ्ट से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होनी चाहिए। फिर राइट की फिस्ट बना करके, फिर राइट हैंड से राइट थंब को ऐसे, नेक्स्ट चेंज। अब आपका शरीर रेडी होता है। तो ये हमारे कोई भी आप अभ्यास ये डेली करना है आपको, ठीक है। सुबह आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को जरूर देना है। क्लास हो ना हो उससे आप लोगों को किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जरूर करना है, मैंडेटरी है टू स्टार्ट एंड लॉग इन। वीडियो तो खैर शेयर कर दिया जाता है, बट आपका फर्ज बनता है कि मैं खुद ये चीजें अपने, एक चीज लर्न कर ली है, इसको रोज करना है, ठीक है। कि मेरे एक्सक्यूजेस नहीं। ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने से पहले ये वार्म अप जरूर कर लीजिएगा। अब हम यौगिक ब्रीदिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। अब हम प्राणायाम के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं है, कहीं कोई, क्योंकि मैंने खैर कमर की इसमें एक्सरसाइज बताई गई है, पैरों की बताई गई है, वो नहीं की है, ठीक है। वो एक बेस्ट चीज है। आप बैठ करके जो कर सकते हैं कि कैसे एक्टिवेट करना है पैरों को। पैरों को ऐसे दंड आसन में बैठना है। एक बार देख लीजिए, मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने पैरों को सामने की ओर खोल लिया, ठीक है, और हाथों को, कलाइयों को राइट साइड, पैर मेरी तरफ नहीं रखने, आपको कैमरे की तरफ नहीं रखने, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रख लीजिए और क्लॉकवाइज घुमाइए पैरों को। देखिए हर चीज सिस्टम के अकॉर्डिंगली करेंगे तो प्रभाव जल्दी पड़ेगा। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर पैरों अप एंड डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ठीक रखेंगे, ठीक है। फिर पैरों को थोड़ा अप एंड डाउन हिला लेंगे, रिलैक्स करें। अब आप रेडी हो चुके हैं यौगिक ब्रीदिंग में, ठीक है। यौगिक ब्रीदिंग भी प्री प्रैक्टिस है हमारी, कोई अभ्यास करने से पहले। तो प्राणायाम हम जब करने जा रहे हैं, इसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा। तो ठीक है जी, पूछना है आपको? नहीं। ओके, चलिए। अब यौगिक ब्रीदिंग क्या है, आप कंसेप्ट समझिए। जो नॉलेज हो, करेक्ट नॉलेज हो, तभी करेक्ट बेनिफिट शरीर पर आएगा, ठीक है। हम मानते हैं ना, कोई भी डॉक्टर ने इतनी पढ़ाई की है तभी तो वो डॉक्टर है। तो वो पढ़ाई, वो नॉलेज होनी, आपको भी करेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि तुम यही कर रहे हो, आप या किसी लोग को समझा रहे हो योग के बारे में, तो आपको करेक्ट नॉलेज नहीं होगी योगा के बारे में, तो आपको उसका लाभ नहीं हो पाएगा। योगा मीन्स यूनियन, आपको अपने एक्सटर्नल बॉडी को इंटरनल बॉडी के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। तो ये योग का मतलब है। कोई भी पूछे तो आपने यही शॉर्ट वर्ड में एक ही जवाब है इसका, कि आपको हाउ यू हैव टू यूनाइट योर बॉडी विद द इंटरनल ऑर्गन, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं ना। तो ये सेम, चलिए स्टार्ट करेंगे।
यौगिक ब्रीदिंग में सेक्शनल हो गया, सबसे पहले हमारा एब्डोमेन, फिर हमारा ये थोरेसिक रीजन है, ठीक है, जो हमारा लंग्स को एक्सपैंड करते हैं। फिर करिकुलर, करिकुलर में से ठीक से बोला नहीं जाता एक्चुअली, ये शोल्डर्स को अप जो ले जाते हैं हम डाउन, ठीक है। आप शरीर को पहले प्रिपेयर करेंगे और यौगिक ब्रीथिंग और प्राणायाम। चलिए कैसे, पहले मैं बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके बैठा हूं, लंबा गहरा सांस भरूंगा और पेट को मैक्सिमम एक्सपैंड करूंगा, होल्ड करूंगा, फिर लंबा गहरा एक्सेल, पेट को कंप्रेस करूंगा बिल्कुल टाइट, पूरा खाली कर दूंगा सांस को। जो नेवल है उसको रीढ़ से लगाने की, स्पाइन से लगाने की प्रयास करूं, होल्ड करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरिए, होल्ड करिए, ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें, फिर एक्सेल, होल्ड, अप टू योर कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता अनुसार। एक बार और करेंगे, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स, विश्राम। सांसों को सामान्य कर लीजिए। अब देखिए, लोग बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे प्राणायाम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो वो रीजन क्या है, मैंने तो योगिक ब्रीदिंग सिखा दिया, बता दिया, ये आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। प्राणायाम में ऐसा नहीं है, ठीक है। प्राणायाम के लिए आपको शरीर को जमीन से कनेक्ट करना है, बैठना पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें जमीन पे बैठकर करें, तो उसका लाभ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। कमर गर्दन सीधी रखते हैं एक ही पोस्चर में। अब हम अपने थोरेसिक रीजन, अपने जो हमारे लंग्स हैं, इनको एक्सपैंड करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। आप जब सांस भरेंगे तो हाथों को आपने रोकना है पीछे की ओर, हल्का सा पीछे कर सकते हैं, नहीं तो आप एक हाथ अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रख दीजिए, हार्ट पे रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड आप अपने स्टमक पे रख दीजिए, ठीक है। ये पहले राउंड में भी कर सकते हैं आप, कि स्टमक पे राइट एक हैंड को रख लिया, सांस भरी, होल्ड किया, पता लगेगा आपको कि मैं कितनी देर होल्ड कर पा रहा हूँ, कितनी देर होल्ड कर पा रही हूँ, तभी आपको आगे प्राणायाम का लाभ मैक्सिमम मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड नेवल पर, लेफ्ट हैंड नेवल पर, राइट हैंड को मैं अपने हृदय पे रखूंगा, ठीक है। अब पेट को मैंने नहीं फुलाना, अब मैंने अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है, ठीक है। ऐसे रखता होने बाद सांस भरेंगे, हाथों को पीछे ले जाना चाहिए, ले जा, होल्ड करेंगे, बस। सांस भरिए, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। दो बार और करेंगे। सांस भरिए, होल्ड, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। इनहेल, हाथों को पीछे,
होल्ड। देखिए पेट वहीं पर ही है, सिर्फ लंग्स को मैंने एनहांस किया हुआ है। गर्दन सीधी, आईज क्लोज या ओपन रख सकते हैं। रिलैक्स। इजी है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई ऐसी चीज हो। ये आपका शरीर प्रिपेयर होता है पहले, तो तैयार हो गया। अब यौगिक ब्रीदिंग सिर्फ कर लेंगे, उसका लाभ भी कहीं गुना ज्यादा है। कोई प्राणायाम जो आपके पास टाइम जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसको होल्डिंग करना आप सीखिए। सांस भर के मैक्सिमम होल्ड करने की कोशिश किया करें। तो ये आपकी प्री प्रैक्टिस है, होमवर्क है। चलिए, अब ना पेट, पेट को भी हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब हम शोल्डर्स के करिकुलर करने जा रहे हैं, अपने शोल्डर, अपने सर्वाइकल रीजन। ठीक है, सांस भरेंगे, शोल्डर्स को आप ले जाएंगे बस, और होल्ड। मैक्सिमम इनहेलेशन एंड होल्ड। रिलैक्स। 2 बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए एंड शोल्डर्स को अप करिए, पेट को नहीं फैलाना बस। दोनों हाथों को रखना चाहें शोल्डर्स पे रख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्टार्ट करें। इनहेलेशन एंड होल्ड। एक्सेल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। Inhale from both the nostrils and shoulders up. Hold. Relax. अब हमारा शरीर रेडी हो जाता है अलोम विलोम के लिए, प्राणायाम के लिए। व्हाट इज प्राणायाम? सबसे बड़ी क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि हम प्राणायाम बोल देता हो गया, नहीं। जो हमारी जो प्राण वायु है उसको एक्टिवेट करने के लिए है, उसको और बेटर करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। नॉर्मल लोग ऐसे नहीं चलते। लोगों की ब्रीदिंग आप देखिएगा कितनी फास्ट है। एक बार काउंट करिए आप अपने नियर्स एंड डियर्स जो आपके आसपास है, सकोगे तो ये बहुत लंबी सांस लेते हो, और मेरी सांस बड़ी स्टेबल होगी आपकी। जो योग करते हैं उनकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो ये प्राण वायु है, ईड़ा, पिंगला एंड सुषमा, इन तीनों को बैलेंस करने के लिए। चलिए भस्त्रिका से स्टार्ट करते हैं। भस्त्रिका में प्रणव मुद्रा। अब हम प्रणव मुद्रा लगा सकते हैं। अलोम विलोम करना चाहें अलोम विलोम कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं इसमें, भस्त्रिका में बहुत हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो अब हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अपनी क्षमता अनुसार। लंबा गहरा सांस फोर्सफुली होएगा सारा। राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बना लिया, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, इसी नॉस्ट्रिल से ही सांस भरिए। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल के होल्ड करिए। विश्राम, कुछ सेकंड रुके। फिर रिलैक्स। रेशो इसमें भी सेम है, 5 इनहेलेशन 20 होल्ड,
and 20 exhale, then hold 20. ठीक है, लेकिन हम शुरुआत में बिगिनर्स होते हैं तो नहीं, इतना एफर्ट नहीं लगाना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, अपने आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना। ठीक है, लेफ्ट से सेम चीज हमें करनी है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन फ्रॉम योर लेफ्ट। ठीक है, रैपिड रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन अपनी क्षमता अनुसार। स्टार्ट। Inhale from left, hold, exhale from right, hold। पूरा खाली कर दीजिए और होल्ड करिए अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। सेम राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट से, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर सेम चीज हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट को बंद रखेंगे, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करेंगे। आईज क्लोज करके करना है इसको मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। एक लंबा गहरा सांस भरिए, कमर गर्दन सीधी, राइट को बंद करके अब लेफ्ट से एक्सहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार एज मच एज यू कैन 2 राउंड और करेंगे। फाइनल राउंड। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। आज हम वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका नहीं करेंगे अभी कुछ दिन। रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन। ठीक है, रैपिड इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, पेट और एब्डोमेन, पेट और एब्डोमेन का यूज हो रहा है इसमें, स्टमक और एब्डोमेन रीजन का, प्लस आपके थोरेसिक रीजन बहुत यूज होएगा, लंग्स को एक्सपैंड करने। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए। स्टार्ट। सांस भरिए लंबा गहरा, होल्ड as much as you can, exhale from both the nostrils, hold,
विश्राम। पैरों को आप साइड में खोल सकते हैं, दंडासन लगा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने भस्त्रिका प्राणायाम किया उस व्यक्ति को कभी कोई शरीर में रोग नहीं आ सकता, ऐसा बताया गया है। लेकिन इसको करना लिमिटेशंस में है, विद दी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो बता चुका हूँ। इसको आप करते हैं तो आपका शरीर बहुत ज्यादा इनहेंस होता है। आपने एक समझ लीजिए, अगर इस जिस सिस्टम से मैंने किया है उसी तरीके से किया है तो आपने 4 राउंड पाक के काट लिए। ठीक है, 3 to 4 किलोमीटर की राइड हो चुकी है आपकी, वॉकिंग। कोई मैराथन पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है। चलिए, एनी हाउ, अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, अलोम विलोम। ठीक है, आप मेरी कमेंट्री का ध्यान रखिएगा, मैं जो कमेंट्री बोलता जाऊं उसी अनुसार आप करते जाना। ठीक है, पहले प्रणव मुद्रा बनाइए। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। लेफ्ट से एक डीप इनहेलेशन करिए, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, होल्ड मत करिए, राइट से सांस को बाहर निकालिए। फिर राइट से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल करिए। कंटिन्यू रखिए, 2 राउंड और। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट। अब बॉडी रिलैक्सेशन पे लानी है। लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। 1 राउंड और करिए। मी 5 और 6 चक्कर था ना। अब हम अलोम विलोम में, नाड़ी शोधन में, अब हम काउंट के सिस्टम से करेंगे। 5 इनहेल एंड 6 एक्सहेल, फिर 5 इनहेल एंड 6 एक्सहेल। कीड़ा कीड़ा और पिंगला को बैलेंस करने की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिएगा, जब हम थर्ड स्टेज पे आते हैं तो आपकी बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, कितना अच्छा परफॉर्म करती है। थैंक यू दीप्ति, आपने बताया मुझे। अब हम सेकंड स्टेज ऑफ अनुलोम विलोम करेंगे। लेफ्ट से इनहेल इन अ काउंट ऑफ 5, मन ही मन काउंट करिए। एक्सहेल 6 फ्रॉम राइट, इनहेल राइट से इनहेल करिए 5 के काउंट, राइट को बंद करके लेफ्ट से 6 के काउंट एक्सहेल करिए। कंटिन्यू रखिए, 3 मोर राउंड।
नीचे हमें रेस्ट करने का मन कर रहा है, लेटने का मन कर रहा है। नहीं लेटू ना? क्यों नहीं लेटो, लेटो, रेस्ट करो। अभी हम कराएंगे आपको श्रव आसन। आप बैठो, अभी देखो सिर्फ। देखिए बॉडी रिलैक्स करती है। अगर इन्होंने ठीक से किया है जैसे बताया गया है, तो इनको नसों में कहीं ना कहीं कोई तनाव होता है तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है, बैलेंस होती है नर्व। तो नीड नॉट टू वरी, अगर रिलैक्सेशन करनी है, थक गए हो तो कोई बात नहीं, आप रुक सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। लेकिन अब हम जो थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं नाड़ी शोधन की, उसमें अब हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे एंड मैक्सिमम इनहेलेशन करेंगे, मैक्सिमम एक्सहेलेशन करेंगे, लेकिन बगैर आवाज के इनहेल, बगैर आवाज के एक्सहेल। सूक्ष्म क्रिया में इनहेल, सूक्ष्म क्रिया में एक्सहेल। फिर सेम चीज हम राइट से करेंगे, इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन। देखिए स्टार्ट करिए, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाइए, दोनों आईब्रोज के सेंटर पे। स्टार्ट। Close your left, exhale from right as much as you can, don't hold. Inhale from right as much as you can. Close your right nostril, then exhale maximum from your left nostril. When you are inhaling, imagine that I am getting the best out of my body. Earth is giving me life. When you are exhaling, imagine that you are pushing out all the toxins out of your body. ये बहुत जरूरी है आपको अंडरस्टैंड करना। स्टार्ट करें, कंटिन्यू रखें। रिलैक्स, विश्राम। ये लीजिए, पेट कम करने की एक्सरसाइज करना, ठीक है? बाय, थैंक यू। अभी कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, सॉरी। चलिए अब हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की तीनों स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने जा रहे हैं। सूर्य, सूर्य क्या है हमारे शरीर में? राइट साइड ऑफ आवर बॉडी इज सूर्य। आप देखेंगे आपकी राइट साइड ऑफ योर बॉडी इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, थोड़ी सी थिन भी होती है। लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी इज अ बिट फैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें एनहांसमेंट लानी है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर, लंबा गहरा सांस भरना है राइट से, एज पर योर कैपेसिटी, अपनी क्षमता अनुसार। इनहेल, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करना है एज मच एज यू कैन। होल्ड। अब आराम आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है।
ये हमारा एक राउंड हुआ सूर्य वेदी प्राणायाम। ये दो मेरे राउंड और अराउंड करेंगे। नहीं निकलना, बहुत जल्दी नहीं निकलना है। आप कोशिश करो ना, उसके लिए तो देखो प्राण वायु तो आपके हाथ में, अपने कंट्रोल में है, ठीक है ना। मेरी प्राण वायु मेरे कंट्रोल में, आपकी प्राण वायु आपके कंट्रोल में, ठीक है। ब्रीदिंग तो आपके बस में है, सब कुछ ले लेता है भगवान, लेकिन जब तक सांसें चल रही हैं तब तक शरीर चल रहा है। तो कोशिश करो, आंखें बंद रखो, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दो। आपकी आईज खुली हुई है, आपका कैमरा बंद है, मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मैंने जब बीच में दंड आसन आपको कहा था लगाने के लिए, आपने नहीं लगाया होगा। पैरों को राइट साइड पे खोलना होता है। आप जो थक गए थे वो इसी वजह से थक गए थे कि आपको नींद आने लगी, थकावट होने लगी, इसीलिए मैंने कहा था पैरों को खोल लो। तो एनी हाउ, अब आप अभी चाहो तो कैमरे के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पैरों को खोल के कर लीजिए। हम सूर्य वेदी का सेकंड राउंड कर रहे हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करिए, राइट से लंबा गहरा सांस भरते जाइए अपनी क्षमता अनुसार बगैर आवाज के। डीप इनहेलेशन फ्रॉम राइट, close your both the nostrils, hold, exhale from left, रिलैक्स कर सकते हैं या फाइनल राउंड कंटिन्यूशन में कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, स्टार्ट, रिलैक्स। देखिए 9 o'clock से पहले आप जो भी अभ्यास करना चाहते हैं कर सकते हैं। 9 o'clock के बाद सुबह उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगी। सुबह के 9 बजे की बात करते हैं तो चंद्र वेदी कर सकते हैं, सूर्य वेदी नहीं कर सकते, ठीक है? ये इसकी मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है। क्वेश्चन विश्राम करें। आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को एनालाइज करिए कि मैंने 1 घंटा अभ्यास किया है, मुझे इसका क्या लाभ मिला। क्या मेरा ब्रीदिंग पैटर्न सामान्य हो चुका है? आपका शरीर बहुत आराम से इनहेल कर रहा होगा, बहुत ही आराम से एक्सहेल कर रहा होगा। और कल आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आप इसको चेक करिएगा कि मेरा ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। इसको प्राण वायु कहा जाता है। अब हम खिचड़ी प्राणायाम करेंगे। खिचड़ी प्राणायाम क्या है? खिचड़ी प्राणायाम में आपको टंग को रोल करना है, ठीक है। ये समर्थ के लिए है, समर्थ में किया जाता है। अगर किसी को कोल्ड कफ है तो वो ये नहीं करेगा। और इसका एक मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर किसी को जुकाम खांसी हो रहा है तो प्लीज मत करिएगा, बढ़ जाएगा। सूर्य वेदी में मैंने प्रिकॉशन अभी नहीं बताया, उसमें एज सच 9 बजे से पहले पहले आप कर सकते हैं 3 से 5 राउंड बस। इवनिंग में करना चाहें सूर्य अस्त से पहले कर सकते हैं। Excuse me, sir. यस, गुड मॉर्निंग। May I go? कहाँ जाना है, क्या हो गया? थक नहीं, गए? अरे वो गेस्ट है ना तो बाहर वेट कर रहे हैं। ओके ओके, मिल लीजिए ना, नहीं वो तो हम कब आपकी वेट कर रहे हैं। अंताक्षरी खेलेंगे आपके साथ अभी, टाइम है आज हमारे पास, हमने टाइम से अपना काम कर लिया। ओके चलिए कोई मैं बात, आप ओके। चलिए, हम इसमें दो तरीके हैं। एक खिचड़ी है, इसमें आपको टंग को रोल करना है एंड मुंह द्वारा इनहेल करना है एंड क्वेश्चन होल्ड करना चाहे होल्ड करना है, फिर नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है,
ठीक है, मुंह से इनहेल एंड नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। ध्यान रखिए, गलती नहीं करनी। मुंह को, जीवा को गोल बनाइए। इनहेल एज मच एज यू कैन। होल्ड। एक्सहेल एंड रिलैक्स। ये एक राउंड हुआ। इसकी एक टेक्निक और बताऊंगा आपको अभी, कि जो लोग टंग को रोल नहीं कर पाते तो उनको क्या करते हैं। पहले एक राउंड और कर लेते हैं ये वाला। जिनसे टंग रोल नहीं हो पा रही तो घबराने की बात नहीं है, बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट डू। उसके लिए आपकी जॉ को लाइक दिस ऐसे करना है। टीथ टीथ को बंद कर लेना। लिप्स आपको इनहेल करना है ऐसे, आराम से, झटके से नहीं करना, सर दर्द हो जाएगा। आराम से। होल्ड। शीतली, शीतकारी, दो तरह का है। ये शीतकारी है। एक्सहेल एंड रिलैक्स, एक बार और। रिलैक्स। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम कर, पहले उज्जाई करेंगे फिर ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कल साहिल का क्वेश्चन था इसी के ऊपर, मैं एक बारी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। कमर गर्दन सीधी, किसी भी रिलैक्सिंग पोज में बैठिए। अब उज्जई में आपको टंग को पीछे लेके जाना, मैक्सिमम पीछे। ब्राह्मी और उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी उनको उज्जई में, तो मैं एक बारी क्लियर कर देता हूँ। आंखें कोमलता से बंद, आई क्लोज। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, एज मच एज यू कैन। जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे और ओम की ध्वनि जनरेट करेंगे मुंह अंदर ही अंदर। हल्का सा मुंह को खोलेंगे। स्टार्ट करेंगे। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। जीवा को गोल बनाया, पीछे ले गए और लाइक दिस वॉइस जनरेट करेंगे। मुंह पूरा नहीं खोलेंगे। स्टार्ट करें। दो बार और करेंगे। एक बार और। गले को मसाज करिए। प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है ये। आप कभी भी, एनी टाइम व्हेन यू फील डिस्कम्फर्ट, यू कैन डू दिस। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करने जा रहे हैं। इसके 3 से लेके 30 राउंड तक कर सकते हैं आप, अपनी क्षमता के अनुसार करना है।
एंड इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स क्या हैं? एक तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए, सांस भरिए और आंखें बंद एंड अपने आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल ले आइए। ठीक है? एंड एक हमिंग की, भंवरे की ध्वनि हमें जनरेट करनी है अंदर ही अंदर। ठीक है? स्टार्ट करेंगे। इनहेल, सॉरी, कराटे। अब देखिए, भवरा तो हम लेके नहीं आएंगे, तो भवरे जैसी ध्वनि हमें जनरेट करनी है। भवरा होता है ना, उसकी ऐसी हमिंग सी वॉइस होती है, जैसे हनी बी भी करती है, उसी तरीके से। अब आप इसमें शंख शंख वो हाथों के thumb है, वो ears के अंदर डाल दो। ठीक है? अपनी इंडेक्स फिंगर से आईज को क्लोज करें एंड डाउन वाली फिंगर को स्विच के साइड पे ऊपर रखें। बंद नहीं करेंगे, सिर्फ साइड पे रखें। एक फिंगर को अपने मुस्टैच पे एंड सबसे छोटी फिंगर को स्टार्ट करें। दर्द होता है तो सब को बाहर निकाल के बाहर की आवाज दोनों पैरों को साइडों में खोल सकते हैं। देखिए, योगा में सबसे बेस्ट चीज मेरी क्या है, जो व्हाट आई लव, किसी ने कभी पूछा नहीं होगा, मैंने खैर बताया भी नहीं होगा। सबका, मोस्टली सब लोगों का यही फेवरेट है। बता दूं व्हाई आई लव माई योगा? इसमें सबसे बेस्ट आसन है श्रव आसन, डेड पोज। सिर्फ इसमें एक ही चीज चलती है, हमारी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग पे इस पे ध्यान जाता है। एक एक शरीर पे जब मेडिटेशन भी करते हैं तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। इन चीजों को आप अंडरस्टैंड करेंगे। आज के टाइम में योगा को जो हमारे ऋषि मुनि जी हैं, महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने कई सौ साल पहले डिस्क्राइब कर दिया था कि आज के इस जो 21वीं सदी में जो समस्या आने वाली हैं, उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने योगा टेक्स्ट लिख दिया। अब सोचिए कितने बड़े महर्षि होंगे जिन्होंने कितने साल बाद का विश्लेषण लिख दिया, फ्यूचर लिख दिया था। तो फ्यूचर में मैंने, आप हमारे ग्रुप में लिंक पे क्लिक करेंगे तो अष्टांग योग के बारे में बताया गया, जो मैंने बहुत बारी आप लोगों को शेयर किया है। शायद किसी को क्लियर ना हो कि ये है क्या चीज। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई डोंट नो कि व्हाट इज अष्टांग योग। जो 8 लिम्स हैं योगा के, महर्षि पतंजलि ने बताया था। उसको बड़े शॉर्ट में लोग बोल देते हैं यम नियम। यम नियम हो गया, फिर आसन हो गए, फिर प्राणायाम हो गए, फिर ध्यान, धारणा हो गई, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये मेन बताया गया। लेकिन इसमें 5 लिम्स अलग हैं जो बाहरी तौर पे हैं, जिनको बाहरी तौर पे आपको एज्यूम करना है, और 3 हैं
आंतरिक कोण, अंतर कोण। बाहरी कोण मतलब है कि आपको बाहर ही ये चीजें करनी है, उसके बाद आपको मिलेगा योग, ऐसे नहीं मिलेगा। कितने साल पहले उन्होंने लिख दिया, बुक्स में हमें ये दिया गया है। क्या लिखा उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। जो यम है, सेल्फ रेस्ट्रेन, इसके आगे 5 चीजें और बताएंगी कि अगर आपको जीतना है, योग में मास्टर्स करना है, तो आपको पहले नॉन वायलेंस करनी है। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि जाके किसी को, जो गांधी जी बताते थे, तो कि उसमें है कि बुरा ना बोलो, बुरा ना करो, बुरा ना देखो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था, नहीं तो हमें आजादी नहीं मिलती। अब क्या है, आप एक अच्छा काम करिए। देखिए, मान लीजिए किसी पक्षी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी, जहां पे आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो मदद करने का प्रयास करें। किसी के साथ बुरा हो रहा है, तो उसको आपने रोकना है। किसी को हाथापाई नहीं करनी, किसी के साथ किसी के मार पीट नहीं करनी। ठीक है, आपको इस तरीके का नहीं बनना है। तो ये कितने साल पहले उन्होंने लिख दिया कि आपको किसी के साथ अहिंसा नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के साथ हेटर्ड नहीं रखना है। ये कितने साल पहले की है। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट, यम, अभी हम यम ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी आपको सत्य बोलना है। यू नेवर हैव टू से लाई, किसी को झूठ नहीं बोलना। सत्य मतलब क्या है। अब एक चीज और है कि मैं मधु जी के घर गया, उनके घर से कोई कीमती चीज चुरा के ले आया, या झूठ बोला उनको मैंने। तो एक झूठ को छुपाने के लिए कहा जाता है ना कि और झूठ बोले जाते हैं। तो थ्योरी पार्ट देखो जरूरी है, योग को आप अंडरस्टैंड करना भी, जुड़ना भी जरूरी है। चाहे कोई भी मेरी बात एक कनेक्ट हो जाएगी, आपको वो रास्ता दिख जाएगा। आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना किसी से। ठीक है, अपने से ट्रुथ, सच रहना है। मैं एक बारी दोबारा शेयर कर दूंगा। फिर मैंने थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली बता दिया, नॉन स्टीलिंग। किसी की बड़ी कार है, आप चुरा के ले जाओ, किसी का मोबाइल का चार्जर है, जो चीज आपकी नहीं है, आपको उसको आपने नहीं दिखाना, आपको वो नहीं पिक करना। ग्रीडीनेस नहीं हो कि ग्रीडीनेस, अरे इसके पास इतनी महंगी कार है, मधु जी के पास इनोवा है, मेरे पास नहीं है। कोई गल नहीं, कभी वो भी साड़ी है। ठीक है, तो ऐसे मान के चलना है। तो सेलिबेसी है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य करना है, जो आप सुबह टाइम से उठते हैं, आप एक डेडिकेशन लानी है ना, तभी आप ये चीज कर पाओगे। ब्रह्मचर्य में ही ऐसे किसी के साथ गलत भी नहीं करना। अब आप प्रग्रह क्या है उसमें, कोई भी चीज ये नहीं समझना कि अरे ये इन अंकल के पास 2 घर हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, इनके पास 2 फ्लोर है, मेरे पास क्यों नहीं है, अंबानी इतने पैसे वाला क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ। सो इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए, एक योगिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप जब सड़क पे निकलो, तो आपकी पहचान होनी चाहिए। अरे आपको देख के ही लगता है कि आप योगा करते हो। लोग बोलते होंगे 101%, जो लोग डेडिकेटेडली ढंग से करते हैं, मुझे तो कमेंट्स मिलती हैं, तो मैं अपनी उसको बता रहा हूँ। तो ये 5 लिम्स है यम के, ये समझाना बहुत जरूरी है आज के लिए। फिर उसके बाद बताया गया नियम, सेल्फ ऑब्जर्वेंस। अब ये मैंने मॉर्निंग में भी क्लास स्टार्ट हुई, मैंने क्या बोला, प्योरिटी, थॉट्स, क्लीनिंग। पहले आपको नहाना है, कितने साल पहले बता दिया उन्होंने। आप सोचो, आज की बात नहीं हो रही है। तो पहले बॉडी को शुद्धि करनी है, चाहे वो हमने कपालभाति करके कर लिया, जलनीति करके कर लिया। आपको पहले जो आप चीज करने जा रहे हो, आपको उसका बेसिक फॉर्मूला पहले अप्लाई कर। ठीक है ना, जैसे मैथ्स में आप करते हो, तो पहले क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को फॉलो करना होता है, तभी आप अभ्यास कर पाते हो ना। तो सेम चीज योग में, पहले फॉर्मूला, पहले नॉलेज, पहले अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, उसके बाद आप योग ठीक से कर पाओगे। फिर उसके बाद बताया गया है संतोष, कंटेनमेंट, संतोष। आपको जो है उसमें सेटिस्फाइड रहना। बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये चीजें मैंडेटरी हैं। अब तब क्या है, तब थोड़ा सा मुश्किल है। तब में कहा जाता है कि कैसे समझाया है? मैंने ही वो समझाया है अपनी क्लास में।
देखिए जब आप कप मीन्स आपको ये बाकी चीजें नीचे की समझाता हूँ तो शायद समझ आ जाए। सेल्फ स्टडी करना, सेल्फ स्टडी शब्द, कोई हेल्प करो जरा, तब मैं भूल गया एकदम, तब थोड़ा सा पीछ पर था। ओके ना, फॉरगेट, मैंने ही पढ़ाया है और मैं ही भूल गया। तब का मतलब पता है? खुद पे कंट्रोल करना। नहीं वो तो हो ही गई, खुद पे कंट्रोल तो है ही, वो तो सारी बात ही वहीं आएगी। एक साधना। सेकंड, साधन, तब मीन साधना। साधन नहीं, तपस्या। तप मीन्स तपस्या, तो ये बहुत बड़ी डेडिकेशन तो है ही इसमें। फिर सेल्फ स्टडी बताया गया, तो ये कितने साल पहले बताया गया तब आप समझो। फिर आपको अपने इष्ट देव, मेडिटेशन ऑफ गॉड बताया गया कि आपको ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना। फिर आ जाते हैं, फिर आप कर पाएंगे आसन, फिर आप कर पाएंगे आसनों के उन्होंने नाम बताए हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, गोमुखासन, शीर्षासन, तो ये सारे। उसके बाद आप प्राणायाम कर पाओगे। जो मैं इतने कट शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैंने आपको आसन भी करा दिए चुपचाप कि पद्मासन में बैठ जाओ, इस आसन में बैठ जाओ, तो वो सारी टेक्निक है अपनी समझने की। लेकिन अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, फ्री हो। फिर प्राणायाम है, ब्रीदिंग पे कंट्रोल लाना। फिर प्रत्याहार है, थोड़ा सा मुश्किल है, प्रिय है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब बताओ, मेरे को पता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रत्याहार मतलब उतना आहार खाना है जितना हमारे शरीर में रिक्वायर्ड है, वेस्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में बहुत होता है, मैं इस बात से बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। इतनी मेहनत लगती है कमाने में और मेरी डॉटर इतना सारा डाल लेती है एंड वेस्ट करती है, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे, आई डोंट लाइक। उतना ही डालिए जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है, कम पड़े और डाल लीजिए, फिर खा लीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस आहार को इतनी मेहनत लगती है मेरे कमाने में और मेरी माँ के बनाने में, तो उसका ध्यान रखना कि उसको वेस्ट नहीं करना। उतना ही यूज करिए जितना आपको जरूरत है। हर चीज का एक नियंत्रण है, ऐसा नहीं कि आपके पास इतने सारे कपड़े हों, लग्जरी लाइफ हो, नहीं। उतने ही कपड़े लीजिए जितने आपके रिक्वायर्ड है। अलमारियां भरी हुई हैं तो आप दान दो, कुछ दान देना शुरू करिए। तो ये इसका मतलब ये बताया गया कि प्रत्याहार जितनी दिस एसोसिएशन विद ऑफ कॉन्शियसनेस विद द आउटसाइड एनवायरनमेंट, आपको थोड़ा सा डिटैच होना है, मुश्किल है ये सारी चीजें। फिर धारणा है, कंसंट्रेशन है, फिर ध्यान है, जो हम मेडिटेशन करते हैं। तभी आप मेडिटेशन कर पाओगे जब आप ये सब चीजें करोगे। अगर आपके दिमाग में कहीं कोई चीज चल रही है तो नहीं करना। फिर मिलती है समाधि, फिर आपको पता लगता है कि हमारा पर्पस क्या है इस जीवन में आपका। चलिए जी, हम शांति पाठ करते हैं, ओम का एक बार उच्चारण, फिर शांति पाठ, एंड आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। होप मैं आपकी हेल्प कर पाया। चलिए, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। स्टार्ट। ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करिए और जोर से करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों के ऊपर रखें, फिर पूरे शरीर पे हाथों को रब करें।
धीरे से आंखें खोल जाए। नमस्ते, हैव अ नाइस डे। सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन मंगलमय हो। सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सत थैंक श्री यू अकाल। भैया।